Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar, and in this video we are studying about our 7th class science book. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की साइंस बुक. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड ए पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो. हम लोग इस फर्स्ट लेसन का एक पार्ट अपने पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं. एंड द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इस बुक का जो फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण. प्लांट्स मीन्स होते हैं पौधे, न्यूट्रिशन मतलब पोषण. पौधों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को जिन जिन एलिमेंट्स की, जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अपना जीवन चलाने के लिए, उन चीजों को प्लांट तक कैसे पहुंचाया जाता है या प्लांट उन चीजों को कैसे प्राप्त करता है, उस जरूरी चीजों की, पोषक तत्वों की आपूर्ति किस तरह से प्लांट करता है या किस तरह से उन जरूरी तत्वों को लेता है, उस लेने की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं यानी पोषण कहते हैं. तो इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, और हम लोग स्टडी कर चुके हैं इस लेसन के 4 वीडियोज ऑलरेडी. आई हैव पोस्टेड 4 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैं इस लेसन के 4 वीडियोज ऑलरेडी आपको पोस्ट कर चुका हूं. इट इज माई 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन. ये मेरा 5th वीडियो है इस लेसन का. इन अवर प्रीवियस वीडियो, अपने पिछले वीडियो में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, कुछ प्रयोग पढ़े थे. हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें हमने ये प्रूव किया, ये सिद्ध किया कि जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है प्लांट में, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं इस लेसन में. पौधे अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उस रिएक्शन को, उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और हमने इस फर्स्ट जो एक्टिविटी थी हमारी, इसमें हमने प्रूव किया था कि जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है प्लांट्स में तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है यानी ऑक्सीजन बनती है. ये हमने फर्स्ट अपनी एक्टिविटी में ये प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू. और फिर उसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी पढ़ी थी. इसमें हमने 2 चीजें प्रूव की थी. इस एक्टिविटी के थ्रू हमने 2 कंक्लूजन निकाले थे, 2 निष्कर्ष निकाले थे. एक निष्कर्ष तो हमने ये निकाला था कि लीव्स मेक स्टार्च एज फूड, की पत्तियां जो होती है फूड के रूप में स्टार्च बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है प्लांट्स में तो फूड के रूप में लीव्स जो होती है वो स्टार्च का निर्माण करती है. तो ये एक तो हमने प्रूव किया था. इसी एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी प्रूव किया सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट यानी सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है. तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इनको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं. केवल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आप कनेक्ट हो सकें, उससे आप जुड़ सकें, आज की स्टडी से आप जुड़ सकें, इसलिए मैंने थोड़ा सा समराइज इसको करते हुए आपको बताया है ताकि आपको थोड़ा याद आ सके कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग द वीडियो कंटिन्यूसली. मुझे आशा है आप जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे और केयरफुली देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे. और जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है, रिटन हो चाहे ओरल हो, वो आप जरूर कर रहे होंगे. टुडे वी आर स्टडिंग द एक्टिविटी 3. आज हम लोग एक और एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं. 2 एक्टिविटीज हम पढ़ चुके हैं जिनके द्वारा हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, कुछ निष्कर्ष निकाले थे. और ये आज हम लोग एक्टिविटी 3 पढ़ने जा रहे हैं. एक्टिविटी 3 में हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो सबसे पहले दिया गया है कि ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, ये जो प्रयोग है ये हम क्यों कर रहे हैं, इस प्रयोग से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं. तो ये जो एक्टिविटी है वो है टू शो, दिखाने के लिए,
दैट कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होता है इन द ग्रीन पोर्शन, हरे भाग में, ऑफ द लीव्स, पत्तियों के, लीव्स के केवल ग्रीन पोर्शन में, यानी हरे जो भाग होते हैं पत्तियों के अंदर भी जो हरा हिस्सा होता है। अब आप सोचते होंगे पत्तियां तो वैसे कंप्लीट ही हरी होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कई पत्तियां हरी नहीं भी होती है, या कई पत्तियां ऐसी भी होती है जिनका कुछ पार्ट हरा होता है, कुछ दूसरे कलर का भी होता है, ऐसी भी पत्तियां होती है। तो केवल जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का, जो पत्तियों का जो केवल हरा भाग होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। वहीं पर फूड प्रिपरेशन की रिएक्शन होती है, वहीं भोजन बनने की क्रिया होती है, केवल ग्रीन पार्ट में। तो ये प्रूव करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए आज की ये एक्टिविटी थर्ड है। आइए इसको स्टडी करते हैं। क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी सामग्री जो जरूरी है। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, यानी पदार्थ चाहिए हमें, रिक्वायर्ड यानी जरूरी हैं, आवश्यकता है जिनकी। तो एक कोलेस या क्रोटोन प्लांट, एक पौधा चाहिए हमें कोलेस या क्रोटोन का। ये कोलेस और क्रोटोन क्या होता है? ये एक कलरफुल प्लांट होता है, एक रंगीन पौधा होता है जिसकी पत्तियां कहीं से हरी होती है, कहीं से और कलर की होती है। तो इस बहुरंगी पादप होता है ये, इसकी पत्तियां कंप्लीटली ग्रीन नहीं होती, कहीं कहीं इसकी लीव्स के अंदर कुछ पार्ट ग्रीन होता है, कुछ अलग कलर का होता है। तो ऐसा जो प्लांट होता है वो कोलेस या क्रोटोन प्लांट होता है। तो एक तो इस टाइप का प्लांट चाहिएगा अपने को। दूसरा आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। तो आयोडीन सॉल्यूशन का क्या यूज है हम पढ़ चुके हैं पिछली हमारी एक्टिविटी में, कि आयोडीन सॉल्यूशन का ये गुण होता है कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च पर डालते हैं तो वो उस जगह कलर जो है वो चेंज हो जाता है उस जगह का, और ब्लू या ब्लू ब्लैक हो जाता है वहां पर। अगर कहीं स्टार्च है, और स्टार्च मतलब पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और बाद में फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पौधों का जो भोजन बनता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है पौधे में। तो अगर अपन पौधे के जिस भाग में भोजन बना है, जहां पर स्टार्च है, वहां पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें डालेंगे तो वो हिस्सा या तो ब्लू हो जाएगा यानी नीला हो जाएगा, या ब्लू ब्लैक यानी गहरा नीला, काला नीला हो जाएगा। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन का गुण है, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है स्टार्च की प्रेजेंस को नोट करने के लिए। स्टार्च कहीं पर है कि नहीं है, स्टार्च की उपस्थिति का कंफर्म करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो इसलिए दो चीजें हमें चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एक तो कई रंगों वाला पौधा जो कोलेस या क्रोटोन प्लांट कहलाता है, दूसरा आयोडीन सॉल्यूशन हमें चाहिएगा उसके कंफर्मेशन के लिए स्टार्च के। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका विधि क्या होगी, इसकी पढ़ते हैं। टेक ए पॉटेड प्लांट, एक गमले वाला पौधा लीजिए, पॉटेड प्लांट यानी एक गमले वाला पौधा लीजिए, विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड का हिंदी में अर्थ है कई रंगों की लीव्स वाला। वेरीगेटेड लीव्स यानी कई रंगों की लीव्स वाला एक पॉटेड प्लांट लीजिए। एक कोलस और एक क्रोटोन प्लांट विल डू, यानी एक कोलस या क्रोटोन का प्लांट होगा, यानी इनमें से कोई एक प्लांट हो सकता है। ये प्लांट कोलेस या क्रोटोन के जो प्लांट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, तो वो होंगे। कीप इट, इसको रखिए, इन द सन, धूप में, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। ये जो गमले वाला पौधा है इसको कुछ दिनों के लिए धूप में रख दीजिए, ताकि, धूप में क्यों रख रहे हैं अपन, ताकि इसमें धूप मिलेगी इसको तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी इसमें, और फूड बनेगा, फूड प्रिपेयर हो, पत्तियां जो है वो फूड प्रिपेयर करेगी, भोजन बनाएगी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट जरूरी है, इसलिए हम इसको कुछ दिनों तक सनलाइट में रखेंगे, ताकि सनलाइट जब मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो इसमें होगी और फूड प्रिपेयर होगा। और फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है प्लांट्स में? स्टार्च की फॉर्म में।
तो स्टार्च इसकी पत्तियों में बनेगा जब इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन बनेगा कहां पर? केवल ग्रीन पार्ट में बनेगा। उसी से हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। प्लक यानी तोड़ लीजिए, ए लीफ यानी एक पत्ती, एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, और उस प्रयोग को वापस दोहराइए, एज डिस्क्राइब्ड जैसा वर्णन किया गया है, इन द प्रीवियस एक्टिविटी जो पिछली एक्टिविटी में हमने वर्णन पढ़ा था वैसा ही वापस दोहराइए। अब पिछली एक्टिविटी में हमने क्या किया था? पत्ती को तोड़ के पहले तो उस प्लांट को धूप में रखा था कि फोटोसिंथेसिस हो जाए। फिर 2-4 दिन के बाद उस पत्ती को हमने तोड़ लिया था। फिर उसको पहले तो हमने क्या किया था? एथिल अल्कोहल में, एक परख नली में, एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने एथिल अल्कोहल लिया और उसमें उस लीफ को डाल दिया। थोड़ा गर्म पानी में उसको रखा ताकि जो उसका हरा कलर है वो निकल गया। उससे एथिल अल्कोहल से जो हरा कलर होता है पत्ती का वो साफ हो जाता है, तो पत्ती एकदम क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, यानी उसमें जो चीज है वो क्लियर हो गई। एथिल अल्कोहल में डुबोया, पहले थोड़ी देर रखा उसको, फिर उस पत्ती को बाहर लेकर के और हमने उसके ऊपर क्या डाला? उसके ऊपर ये आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जहां जहां पर स्टार्च होगा वहां वहां ब्लू ब्लैक हो जाएगी वो लीफ। तो वो की वही चीज वापस करनी है, इसलिए लिखा है इसमें कि रिपीट कीजिए उसको। प्लक ए लीफ, एक लीफ को प्लक कीजिए यानी तोड़िए, एंड रिपीट और वापस दोहराइए, द एक्सपेरिमेंट वो प्रयोग, एज डिस्क्राइब्ड जैसा वर्णन किया गया था, इन द प्रीवियस एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी में, विदाउट कवरिंग इट विद फॉइल। पिछले वाले प्रयोग में हमने पत्ती का एक हिस्सा एल्युमिनियम की फॉइल से ढक दिया था, विदाउट, लेकिन वो इस बार नहीं करना। पूरी पत्ती को खुला रखना है, ओपन रखना है, बिना फॉइल से ढके इसको ऐसा करना है अपने को। और फिर हमने उस पत्ती को वैसा का वैसा ही किया। पहले एथिल अल्कोहल में डाला ताकि उसका हरा कलर निकल जाए, फिर उसके ऊपर ग्रीन ये आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, ध्यान से देखिए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो अध्ययन है, आपको चीजें दिखती है उसको रिकॉर्ड कीजिए। ओनली, अब क्या सामने आएगा आपके? ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो लीफ का केवल जो हरा हिस्सा है, गिव्स यानी देता है, ब्लू ब्लैक कलराइजेशन। केवल जो उस पत्ती का हरा भाग होगा वही केवल ब्लू ब्लैक यानी नीला काला कलर देगा। उसी पे केवल नीला काला कलर आएगा। जो उस पत्ती का ग्रीन पार्ट था वहीं पर ब्लू ब्लैक कलराइजेशन यानी वहीं पर नीला हरा कलर आएगा। विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के डालने से, द होल पोर्शन ऑफ द लीफ, जो पत्ती का पूरा पोर्शन है, डज नॉट शो एनी कलर, वो कोई कलर नहीं शो करेगा। विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पूरी पत्ती कंप्लीट जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगी। केवल जो जहां जहां से ये ग्रीन थी, पहले जो ग्रीन पोर्शन था इस लीफ का, वही केवल ब्लू ब्लैक होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है और उसी में स्टार्च बनता है। ये इस चीज से प्रूव होता है। कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? दीज ऑब्जर्वेशंस, ये जो प्रयोग हैं, इंडिकेट यानी संकेत करते हैं, दैट की फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, की फोटोसिंथेसिस होता है, ओनली केवल इन द ग्रीन पोर्शन, केवल हरे भागों में, ऑफ द लीफ पत्ती के, और ओनली इन द लीव्स या पत्तियों में, पत्ती के केवल ग्रीन भागों में या केवल पत्तियों में ही ऐसा होता है। दिस शोज, ये दिखाता है, दैट क्लोरोफिल, की जो क्लोरोफिल होता है, हरा हरा जो पिगमेंट होता है, हरा जो कलर होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं हम, दिस शोज, ये दिखाता है, दैट क्लोरोफिल, की क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए।
कि जो हरा कलर होता है पत्तियों में, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये बात प्रूव होती है इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्टिविटी से, क्योंकि जहां पर हरा कलर है वहीं पर ब्लू ब्लैक हो रही है लीफ। इसका मतलब क्या है कि जहां पर हरा कलर है उस पत्ती में, वहीं पर फोटोसिंथेसिस हुआ और वहीं पर स्टार्च बना, क्योंकि स्टार्च वहीं बनेगा जहां फोटोसिंथेसिस होगा। तो वहीं पर हमने तो पूरी पत्ती के ऊपर, पूरी लीफ के ऊपर आयोडीन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन पूरी लीफ पर अप्लाई किया हमने, लेकिन पूरी लीफ ब्लू ब्लैक नहीं हुई। केवल कुछ हिस्सा जो ग्रीन कलर का था वही ब्लू ब्लैक हुआ। इससे कंक्लूजन निकलता है कि केवल ग्रीन कलर जहां पर होता है लीफ में, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, हरा कलर जरूरी है। ये इससे कंक्लूजन निकलता है। तो अगर कोई पूछे अपने से कि एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कीजिए कि क्लोरोफिल मैंडेटरी है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, जरूरी है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम ये वाला जो एक्टिविटी है वो हम लिख सकते हैं। डू यू नो, ये तो हो गई एक्टिविटी। अब इसमें कोई इस तरह का वो ड्राइंग नहीं है कि मैं आपको दूं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाटर हेल्प्स, पानी मदद करता है। कुछ पॉइंट दिए हुए देखो, इसमें 3 पॉइंट्स हैं यहाँ जो बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं, यानी क्या ये बातें आप पहले जानते थे? नहीं जानते हैं तो जानिए, बहुत अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत रुचिपूर्ण बातें हैं। तो पहली बात क्या है? वाटर यानी पानी, हेल्प्स यानी मदद करता है, टू कीप ए प्लांट रिज्ड एंड अपराइट। रिज्ड का मतलब होता है कठोर, अपराइट का मतलब होता है सीधा। यानी प्लांट को कठोर और सीधा रखने में पानी मदद करता है। आपने देखा होगा कि जब पानी मिलता है ना पौधे को, तो वो सीधे खड़े हो जाते हैं, और नहीं तो मुरझा जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी है कि वाटर हेल्प्स यानी पानी हेल्प करता है, टू कीप ए प्लांट, एक प्लांट को रखने में, रिज्ड यानी कठोर, एंड अपराइट यानी सीधा। ईच प्लांट, अब ये कैसे होता है, ये चीज होती कैसे है वो बताई गई है। ईच प्लांट यानी हर पौधा, ईच प्लांट सेल, हर पौधे की जो सेल होती है यानी कोशिका होती है, हैज यानी रखती है, एन इलास्टिक सेल वॉल, यानी हर पौधे की जो कोशिका होती है, आपको पता होगा कोशिकाएं होती है ऐसे गोल गोल, हर, चाहे पौधा हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, हर जो जीव है वो कोशिका से बनता है, सेल से बनता है, CELL सेल। सेल वो सबसे छोटी चीज है जो किसी जीव की होती है जिंदा, यानी अगर किसी जीव को छोटे से छोटे पार्ट में बांटा जाए तो जिंदा, जो अकेली जो जिंदा रह सकती है वो चीज है सेल, कोशिका हिंदी में कहते हैं। तो सेल, जो प्लांट की सेल थोड़ी अलग प्रकार की होती है, और जो लिविंग बींग्स होते हैं, बाकी के जो दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी सेल अलग होती है। तो यहां पर जो प्लांट की जो सेल होती है, उसके चारों ओर, जो सेल के चारों ओर एक वाल होती है, वाल यानी दीवार होती है, जिसको सेल वाल कहते हैं। तो हर एक जो सेल होती है, ईच प्लांट सेल, हर जो प्लांट की सेल होती है, हैज एन इलास्टिक सेल वॉल। इलास्टिक का मतलब जो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि अंडरवियर में इलास्टिक आता है जिसको अपन खींच के बढ़ा सकते हैं, तो इसको इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ चीज जिसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हर जो प्लांट की जो सेल होती है उसमें एक सेल वाल होती है, यानी दीवार होती है उस सेल के चारों ओर, जो कि इलास्टिक होती है, यानी बढ़ती है वो ऐसी, वो सेल वाल ऐसी होती है, दीवार ऐसी होती है सेल की। प्लांट सेल की बात हो रही है यहां पर। तो हर प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है, यानी उसकी जो दीवार होती है, वो इलास्टिक होती है, बढ़ने वाली होती है। अराउंड इट, इसके चारों ओर, यानी सेल के चारों ओर। द सेल टेक्स अप वाटर, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, टेक्स यानी लेती है, टेक्स अप यानी लेती है, वाटर यानी पानी को, अंटिल जब तक, द सेल वॉल, जो सेल वॉल है, जो उसकी दीवार है चारों ओर की, कैन स्ट्रेच, वो खींच नहीं जाए, नो मोर यानी पूरी तरह से।
यानी जब तक उसकी जो सेल वॉल है, जो उसकी दीवार है कोशिका की, वो पूरी तरह से तन नहीं जाए, खींच नहीं जाए, स्ट्रेच नहीं हो जाए, तब तक वो पानी को अंदर लेती रहती है। वो जो सेल होती है वो पानी को तब तक अपने अंदर लेती रहती है, जल वाटर को, जब तक उसकी जो सेल वॉल है, उसके चारों ओर की जो दीवार है, वो खींच करके पूरी तन नहीं जाए। द सेल इज देन रिज्ड, और उसके बाद जो सेल होती है उसके बाद रिज्ड यानी कठोर हो जाती है, फूल एकदम तन जाती है वो सेल पानी पूरा भर करके, और फिर वो रिज्ड हो जाती है यानी कठोर हो जाती है। लाइक ए बाइसिकल टायर, ये फिर उस बाइसिकल के टायर यानी साइकिल के उस टायर की तरह तन जाती है। व्हेन इट हैज बीन फिल्ड, जब इसको भरा जाता है विद एयर, हवा से। जैसे अपन साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो वो तन जाता है, ऐसे ही वो सेल के अंदर जब पानी फुल हो जाता है तो उसकी जो वॉल है, चारों तरफ की जो सेल वॉल है, वो भी रिज्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। और ए ब्लोन अप बॉटम, या जो हवा भरा हुआ पेंदा होता है साइकिल के ट्यूब का, कैसे उठ जाता है, तन जाता है। ब्लोन अप बॉटम यानी होता है पेंदा, ब्लोन अप यानी हवा से भरा हुआ। जैसे हवा से भरा हुआ साइकिल का टायर का पेंदा तन जाता है, वैसे ही वो जो सेल वॉल होती है उसकी, जो प्लांट की जो सेल की चारों ओर की सेल वॉल होती है, वो तन जाती है और रिज्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। और इस तरह से वो सेल वॉल या वो जो सेल होती है वो पूरी तरह से तन जाती है। और इस तरह से वो जो पूरा का पूरा, जब सारी सेल्स उसकी तन जाती है किसी भी प्लांट की, तो वो प्लांट भी जो होता है वो अपराइट हो जाता है, सीधा हो जाता है, और रिज्ड यानी कठोर हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, ऑन हॉट डेज, गर्मी के दिनों में प्लांट्स यानी पौधे में लॉस, में का प्रयोग होता है संभावना के लिए, में लॉस यानी खो सकते हैं। टू मच वाटर यानी बहुत ज्यादा पानी। गर्मी के दिनों में क्या होता है, पानी उड़ता है, गर्मी से पानी भाप बन के उड़ता है। तो ये गर्मी के दिनों में जो हॉट डेज में क्या होता है, प्लांट्स में लॉस यानी प्लांट्स खो सकते हैं। टू मच वाटर यानी बहुत सारा पानी अपना खो सकते हैं वो। देन दे ड्रूप, और वे फिर सूख जाते हैं। वो ड्रूप यानी सूख जाते हैं, पानी ज्यादा निकल जाता है प्लांट्स में से, तो वो ड्रूप यानी सूख जाते हैं। फॉर लार्ज प्लांट्स, बड़े पौधों के लिए, सच एज ट्रीज, जैसे कि पेड़ होते हैं, एंड श्रुब्स, और जो झाड़ियां होती है यानी बड़े जो पौधे होते हैं, दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज नॉट एनफ। वहां पर फिर ये जो सेल के अंदर पानी भर के उसको तनाना, फिर पौधे को सीधा खड़ा रखना, ये जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, उतना फिर वो सफिशिएंट नहीं होता। यानी छोटे पौधों को तो ऊपर वाला सिस्टम सीधा रख सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो झाड़ियां, श्रुब्स होती हैं, उनमें फिर वो सिस्टम काम नहीं करता, वो सफिशिएंट नहीं रहता, पर्याप्त नहीं रहता। तो फिर उनमें कैसे खड़े रहते हैं पेड़, दे डेवलप। तो फिर वहां पर उस समय जो बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, या श्रुब्स जो होती है, झाड़ियां जो होती है, दे डेवलप यानी वे विकसित करते हैं, वुड यानी लकड़ी। तो उनमें फिर वो जो है ना लकड़ी को विकसित करते हैं, वुड बनती है उनके अंदर। रिज्ड फाइबर, वुड क्या होती है, रिज्ड फाइबर यानी कठोर रेशे होते हैं वो। विच कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट दे सकते हैं, जो इनको हेल्प कर सकते हैं। द वेट, उसके वजन को, ऑफ द बिग ब्रांचेज, जो उसकी वजनदार और बड़ी शाखाएं होती है पेड़ की, उनको सीधा रखने के लिए कठोर रेशे उनमें बन जाते हैं, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, वुड कहते हैं। तो वहां पर बिना वुड के या बिना लकड़ी के इतनी बड़ी बड़ी जो शाखाएं, ब्रांचेज होती है पेड़ की, वो केवल सेल वॉल के टाइट होने से वो सीधे नहीं रह सकते। फिर उनमें वो वुड को डेवलप करते हैं, लकड़ी को डेवलप करते हैं पौधे, और वो फिर सपोर्ट देते हैं पेड़ को सीधा खड़ा करने के लिए। छोटे पौधों में लकड़ी नहीं होती, उनमें फिर वही सिस्टम रहता है कि सेल वॉल रिज्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, पानी को अपने अंदर लेके, उसी से वो फिर सीधे खड़े रहते हैं। बड़े पेड़ों में फिर वुड डेवलप होती है, उनमें लकड़ी डेवलप हो जाती है। थर्ड पॉइंट है एल्गी, ब्लू ग्रीन। एल्गी आपने देखा होगा, इसको साइंस की भाषा में शैवाल कहते हैं। एल्गी, और मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, काई जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो पशुओं के पानी पीने के लिए जो बनी हुई रहती है खेलियां बाहर,
उनमें हरी हरी काई जम जाती है। और भी जगह कई बार जब पानी पड़ा रहता है लंबे समय तक तो वहां काई जम जाती है, जिसको हम काई कहते हैं, हरी काई। तो काई जो होती है उसको एल्गी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। एल्गी ब्लू ग्रीन जो हरी और नीली होती है वो कंटेन यानी रखती है क्लोरोफिल। उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। जो काई होती है ना पानी के अंदर, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जहां क्लोरोफिल होता है वहां फोटोसिंथेसिस हो सकता है और वहां पौधा अपना भोजन खुद बना सकता है। वो भी एक तरह का पौधा है जो काई है वो। तो एल्गी जो है वो कंटेन यानी रखती है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल उसके अंदर होता है। एंड कैन प्रिपेयर, और वो प्रिपेयर कर सकती है, बना सकती है देयर ओवन फूड, अपना खुद का भोजन, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से। तो यहां पर हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं डू यू नो के टॉपिक के नीचे। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सीधे कैसे खड़े रहते हैं, अपराइट यानी सीधे, और रिज्ड यानी कठोर कैसे खड़े रह पाते हैं वो। तो उसका कारण हमने पढ़ा कि जो सेल, जो प्लांट्स की सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो तब तक अपने अंदर पानी को इनटेक करती है, अपने अंदर पानी को, वाटर को लेती है जब तक कि वो फुल नहीं हो जाती। और जब वो फुल हो जाती है तो उनकी जो सेल की जो वॉल होती है, जो उसके चारों ओर की दीवार होती है सेल की, वो टाइट हो जाती है और इस कारण से वो पौधा जो है वो पूरा अपराइट रहता है, सीधा खड़ा रहता है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वहां पर ये सिस्टम काम नहीं करता। वहां पर फिर जो ट्रीज होते हैं वो अपने अंदर रिज्ड फाइबर डेवलप करते हैं, यानी कठोर रेशे बना लेते हैं, जिसको हम लकड़ी यानी वुड कहते हैं। और वो जो लकड़ी होती है उनकी, वो उनको सीधा खड़ा रखती है। और तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा कि जो एल्गी होती है, जो काई जिसको हम कहते हैं, वो भी क्लोरोफिल रखती है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है और उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। So we have discussed, we have studied these 3 points today. आज हमने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है वो है सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन का संश्लेषण यानी बनना, भोजन का बनना, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन का संश्लेषण या भोजन का बनना, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक देखो हमने यही पढ़ा है कि पौधों में जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, जो बाद में जाकर के थोड़ी देर बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टार्च में बदल जाता है और स्टार्च के रूप में ही रहता है फिर वो उनमें, प्लांट्स में। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, जो पौधों में भोजन बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनता है या बाद में वो स्टार्च में बदल जाता है। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट से काम चल जाता है पौधे का? क्या केवल कार्बोहाइड्रेट से उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है प्लांट की? हमारी बॉडी को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की। हमें भी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलता बॉडी का, प्रोटीन भी चाहिए बॉडी को, विटामिन्स भी चाहिए, साल्ट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए बॉडी को, केवल कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलता। ऐसे ही प्लांट को भी दूसरी चीजें भी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस से तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है केवल, तो बाकी चीजें कहां से आएगी? तो वही बात यहां पर लिखी है कि सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन का बनना, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे भोजन का बनना, बाय प्लांट्स यानी पौधों द्वारा, पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे भोजन का बनना। कि दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को भी चाहिए वो कैसे बनता है पौधे की या प्लांट की बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट तो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, लेकिन अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो बाकी की न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, वो कैसे बनते हैं प्लांट की बॉडी में, ये हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। लेकिन लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट। आइए इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि टाइम नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट सिंथेसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि
प्लांट सिंथेसाइज यानी प्लांट बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान आर मेडअप वो बनते हैं ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, ये 3 चीजों से बना हुआ होता है। एक तो कार्बन होता है इसमें, एक हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन होती है। ये 3 चीजें मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। दीज आर यूज्ड और ये उपयोग की जाती है टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये जो 3 चीजें हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये फिर यूज की जाती है टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अन्य तत्वों को सिंथेसाइज करने में यानी बनाने में। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीजें हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स तो कहां से बना? तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बन गया फोटोसिंथेसिस से। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों दूसरे तत्वों को बनाने में यूज किए जाते हैं। द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, जो दूसरे तत्व हैं, उनको बनाने में इन तीनों का उपयोग होता है। अब वो दूसरे तत्व कौन से हैं जो बनाए जाते हैं? सच एज, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या चाहिए बॉडी को? प्रोटीन चाहिए, फैट्स यानी वसा चाहिए। इनको बनाने में कौन यूज होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो प्रोटीन और फैट्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। थ्रू एयर, हवा से, दाउ यानी हालांकि एयर कंटेन्स, हवा रखती है लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बहुत बड़ी मात्रा, यानी हवा में 79% नाइट्रोजन होती है। यानी हवा में ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन है। तो हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले नहीं सकते। प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब, प्लांट्स अवशोषित नहीं कर सकते दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये जो नाइट्रोजन हवा में है, प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे गेट नाइट्रोजन, वे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं इन 2 वेज, 2 तरीके से। तो नाइट्रोजन, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अदर फूड है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो हमने पढ़ा कि कार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जो 3 चीजें होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तीनों चीजें हैं ये दूसरी जो कंपोनेंट है भोजन के, उनको बनाने में भी काम में ली जाती है, प्रोटीन और फैट्स को। और यहां पर हमने पढ़ा कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन हवा में भी बहुत सारा है, लेकिन वो सीधा अब्जॉर्ब नहीं कर पाते पौधे नाइट्रोजन को 2 प्रकार से अब्जॉर्ब करते हैं इन दीज 2 वेज। आगे हम लोग पढ़ेंगे किन किन प्रकार से जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन बहुत जरूरी है पौधे के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। नाइट्रोजन हवा में बहुत सारी है, लेकिन वो पौधा जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सीधा अवशोषण नहीं कर सकता उसका। तो पौधा जो प्लांट है वो कैसे नाइट्रोजन को लेता है अपनी बॉडी में, उसके 2 टाइप हैं, 2 प्रकार हैं। ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ, समय हो गया है कंप्लीट। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टुडेज आई हैव नो वर्क फॉर गिविंग यू, आपको देने के लिए मेरे पास आज कोई वर्क नहीं है। नो एनी डायग्राम एंड नो एनी क्वेश्चन आंसर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द लास्ट ऑफ द लेसन, ताकि लेसन के जो लास्ट में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकें। इसलिए चीजों को अंडरस्टैंड करते रहें, समझते रहें, और जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, नए नए शब्द आते हैं, उनकी स्पेलिंग भी लर्न करते रहें। Okay, dear students, we will meet in next video. Till that, see you and bye.